पड़ी, रसूल को जरूरत पड़ी, रसूल लेके चले गए। सदाकत मनवानी थी। क्या मनवानी थी? सदाकत कि मेरे नजदीक मेरे पास सच्चे ये हैं कि ये सच्चे हैं, जो इनके मुकाबले में आएगा, जो इनको सादक नहीं मानेगा, उस पे अल्लाह की लानत होगी। बात है ना जहन में? इससे थोड़ी सी आगे मंजिल है, सफर करने लगा कि मैदान में 5 आए। ईसाइयों ने रास्ता छोड़ दिया। उन्होंने कहा किताब में 5 थे, मैदान में 5। हमने किताब से बात करनी थी। अब जो आ गए हैं इनके सामने हम खड़े नहीं हो सकते। यूं आयत की तफसीर बन के ये 5 तने पाक चले हैं। आगे हैं रसूल, गोद में हुसैन, उंगली के साथ इमाम हसन बादशाह, दरमियान में है बतूल, पीछे है पाक अली, दरमियान में है जनाब सैयदा, आगे है रसूल। और रसूल कदम उठाते हैं, बतूल के कदम है रसूल के कदमों पे, बतूल कदम उठाती है, पीछे अली कदम रखते हैं। और इमामत और नबुव्वत के दरमियान में जनाब सैयदा जा रही है। जनाब सैयदा दोनों के दरमियान में वलियतुल्लाह है। पाक सैयदा के दरमियान में रसूल कदम उठाते हैं तो बतूल कदम रखती है, बतूल कदम उठाते हैं तो अली कदम रखते हैं। आज बतूल दरमियान में रह के खालिक ने बताया कि याद रखो कि मैं उस अजीम वलियतुल्लाह को मैदान में इसलिए बुला रहा हूं कि अगर नबुव्वत को जरूरत पड़ेगी वो भी ले जाएगा, इमामत को जरूरत पड़ेगी वो भी ले जाएगा। नबुव्वत की भी जरूरत है, इमामत की भी जरूरत है, उसको बतूल कहते हैं। जो नबुव्वत और इमामत के हिसार में हो, जो नबुव्वत और इमामत के पर्दे में हो, आए हैं, उसको बतूल कहते हैं। कहते हैं जी फलां ने ख्वाहिश की। कल मैं जब मजलिस के बाद निकला तो मेरे एक भाई ने कहा कि जी वो एक माई थी जिसने कहा था कि तलवार तो जंग की नहीं, लेकिन मैं भी हूं, खुदा जानता है। याद रखना यह मिंबर मुस्तफा पास है, वारिस जमाना का ताज, हाजिर और नाजिर को मालिक को समझ के सामने बात करने लगा हूं, क्योंकि हम इसको मिंबर रसूल कहते हैं। और जो बंदा भी मिंबर पे आके झूठ बोले हम उसको अच्छा नहीं मानते। जो मिंबर मुस्तफा पे झूठ बोले कि झूठे खुदा बन गए, झूठे नबी बन गए, झूठे इमाम बन गए, लेकिन ये वाहिद मैदान है, मैदान मुबाहला कि जिसमें किसी ने जाने की जरूरत ही नहीं की। आयत सुन चुके थे कि जी ख्वाहिश नहीं करते थे, किसी ने ख्वाहिश की। देखो ना, पहले ख्वाहिश नहीं किसी ने की। खैबर आपके सामने है, 39 दिन गुजर गए, 40वां दिन आया। बड़े बड़े रज़वानुल्लाह की बेटियां सारी रात मुसल्ले बिछा के इबादतें करती रही कि कल अलम मिलना है, हमारे बाप को मिल जाए, आने वाली नस्लें फख्र करेंगी कि जी फलां के बाप को खैबर में अलम मिला था। कुछ तवज्जो कर रहे हो? मैंने मजलिस शुरू कर दी है। मैं खैबर पढ़ने का आदी नहीं हूं, एक जुमला है जो आपके स्पुर्द करना है। बड़े बड़े रज़वानुल्लाह की बेटियों ने यह ख्वाहिश की कि सुबह अलम हमारे बाप को मिल जाए। रसूल ने कहा था कल अलम उसको दूंगा जो मर्द होगा, जो मर्द होगा। मैंने बारगाह रिसालत में सजदा किया, या नबी अल्लाह इतने सारे आपके पास हैं जिन्होंने सारे सारे घोड़े खा दिए, कोई हैवान भी नहीं छोड़ा, ना खच्चर छोड़ा, ना कोई घोड़ा छोड़ा, राशन खत्म हो गया, ये मर्द नहीं है।
उसको दूंगा जो मर्द होगा, करार होगा, गैर फर्रार होगा। अलम उसको दूंगा, इसका मतलब है कि अलम वही उठाते हैं जो मर्द होते हैं। हाय हाय, औरतों का क्या काम है? अलम उठाए, सारे नौकरी अलम उसको दूंगा जो मर्द होगा। किसको अलम मिला है? बोलो। मेरे बादशाह को मिला, लेके गए, मरहब को कत्ल किया। अजीब काम किए हैं मेरे मौला अली ने, जो भी खैबर में किया अजीब किया। पत्थर पे अलम गाड़ा, पत्थर पे अलम गाड़ा। ये सामने आया मरहब, सरकार ने अलम पकड़ा, पत्थर पे गाड़ा, फिर निकाला, फिर गाड़ा, फिर निकाला। जो अपनी सोच में गुम हो, जागना जरा, फिर निकाला। वो कहता है मौला ये क्या? इमाम फरमाते हैं मैं जानता हूं तुम हो पत्थरों के पुजारी, कि कायनात में सबसे सख्त है पत्थर, पत्थर से सख्त है लोहा जो पत्थर को भी काट देता है, लोहे से सख्त है आग जो आग को भी पिघला देती है, आग से सख्त है पानी जो आग को भी बुझा देता है, पानी से सख्त है हवा जो जिसको अपने दामन में लिए फिरती है, हवा से सख्त है बादल जो पानी को उड़ाए फिरता है, बादल से सख्त है मलकल मौत जो इसके अमर से फरिश्ता जिसके अमर से ये चलता है, फरिश्ते से सख्त है मलकल मौत जिसने फरिश्ते को मौत देनी है, मलकल मौत से सख्त है मौत जो मलकल मौत को भी आनी है। तवज्जो रहे, मलकल मौत से सख्त है अमर जो मलकल मौत पे भी गालिब है, अमर से सख्त है औलिल अमर। सुनो नाखनो औलिल अमर कि हम हैं औलिल अमर जो मलकल मौत पे भी गालिब है और मौत पे भी गालिब है। या अली, या अली। सारे आखिरी बंदे तकबीर के कि हम नाहनु अमर अल्लाह, हम अल्लाह के अमर हैं जो मौत पे भी कादर हैं और मलकल मौत पे भी कादर हैं। ख्वाहिश की या नहीं? मुसल्ले बछाए ना, बोलो तो सही ना। ख्वाहिश की ना कि कल अलम मिल जाए? कि जी ख्वाहिश नहीं। जब खैबर में 2 रह गए, ओहद में सारे भाग गए, कहते हैं जी कलमा पढ़ लिया था, कुरान पढ़ो। खालिक क्या कह रहा है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना काफ़रू ज़ुहफ़न, कि ऐ मेरा रसूल इनको मेरा पैगाम दे दे कि ऐ ईमान वालो जब मेरे रसूल के साथ मैदान जंग में जाओ, खबरदार पीठ देकर भागना नहीं। अगर तुम भाग गए मैं अल्लाह तुम पे अजाब भी नाज़िल करूंगा और तुम हो भी दायमी जहन्नमी। ये कुरान है, कोई बुखारी तो नहीं है ना, और कुरान रट्टे का नाम तो नहीं है ना, तोते की तरह याद कर लेने का नाम तो नहीं है ना। अल्लाह तो कहता है तफक्कर करो, इसमें तदब्बर करो कि जो मेरे रसूल को मैदान जंग में छोड़ के भाग जाए मैं अल्लाह उस पे अजाब भी नाज़िल करूंगा और है भी दायमी जहन्नमी। मैं कहता हूं चलो जाओ, कुरान सर पे रख के हमें ये बताओ कि जिनको तुम मानते हो रसूल को छोड़ के भागे थे या नहीं? बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, कलेजा हो तो बातें होती हैं। बाबा कलमा पढ़ा है या नहीं पढ़ा मुझे इससे ताल्लुक नहीं है। एक लम्हे के लिए भी जो रसूल को छोड़ के भाग जाए वो जहन्नमी है, उस पे अल्लाह का अजाब भी है। तुम रोज दुआएं मांग रहे हो कि गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम, या अल्लाह उनका रास्ता दिखा जिन पे तूने नेमतें नाज़िल की हैं, उनके रास्ते से बचा जिन पे तेरा गजब नाज़िल हुआ है। मैं कहता हूं देखो तो सही गजब वाले हैं कौन? कुछ और है या नहीं? तवज्जो कर रहे का नहीं? छोड़ के भागे या नहीं? एक बंदा
जिसकी स्पीड बड़ी थी, वो मौसम नकवी मरहूम मालिक उनके दर्जात बुलंद करे, वो फरमाते थे कि दौड़ पड़े ओलंपिक खिलाड़ी, इतनी स्पीड से दौड़े कि पहाड़ी की चोटी पे चढ़ गए। आपको तो पहाड़ी का पता है ना, ये रास्ते की पहाड़ियां कैसी मुश्किल होती हैं, कि पहाड़ी पे चढ़ना कितना मुश्किल है। सबसे ऊपर जाके कहता है इरजा इला दीन असले ही, आओ अपने असली दीन पे चले। ओए होए, जागो जरा खुदा के लिए, जागो जरा कोशिश करो। कि कहता रसूल कत्ल हो गए, आओ अपने असली दीन पे चले, असली दीन पे चले, असली दीन पे। मुसलमानों का हीरो कहता है असली दीन पे। रसूल का दीन असली नहीं, इसका दीन असली और था। जब अली मौला ने उठाया, बाजू बुलंद करके कहा कि हाजा मोहम्मद, ये मोहम्मद है, सब वापिस आ जाओ, अब्दुल्ला का बेटा बाकी है, अब्दुल्ला का बेटा बाकी है, वापिस आए। उसने लोगों ने पूछा कि तूने ये क्यों कहा था कि रसूल कत्ल हो गए? उसने कहा कि मुझे शैतान ने बहकाया था। मैंने समझा वो शैतान की आवाज है, तो फिर पता ना चल गया कि शैतान के मुरीद कौन है। शाह जी, एक लफ्ज यहाँ पे आया है, सैयदादा तकरीरें तो आप रोज सुनते हैं, नारे भी रोज लगाते हैं। एक मैंने मुकदमा लिखा है, शैतान का नाम आ गया है। बादशाह के बड़े भाई हैं बाबा अरशद शाह जी, आज तक वो मुझे इस बात पे दाद दे रहे हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझे, मेरे सरदार हैं। लेकिन आज ये जुमला आपकी अमानत आपको लुटाने लगा हूँ कि सफेद दाढ़ियां हो गई, बचपन से मैं इसे सुनते आए हो, कभी आपने सुना है कि किसी ने शैतान की हमायत में गुफ्तगू की हो? ये मिंबर पे खड़े हो के मैं शैतान की वकालत करने लगा, बड़े जिगरे की बात है। शैतान जिसको हर बंदा कहता है जी सबसे बड़ा मुजरम, सबसे बड़ा चोर। लेकिन आओ, मुझे इस जिक्र की कसम है, इस अज़ा खाने की अजमत की कसम है, इस मिंबर की कसम है, आज तुम्हें मैं एक ऐसा चेहरा दिखाने लगा हो जो शैतान से भी बड़ा मुजरम है। जो शैतान तो छोटा सा है, इतना सा, इससे बड़ा मुजरम। तस्वीर दिखाऊं आपको? सबकी मर्जी है, ये पीछे वालों की भी मर्जी है, जिनकी मर्जी है पता चले कि सुनने के लिए तैयार हो। सारे मिलके पूरी कुव्वत से चलो। जब शैतान बारगाह तौहीद से निकला, वजाहत नहीं, 1 घंटे में समझो आपकी मर्जी है, 1 मिनट में समझो आपकी मर्जी है, ये आप पे डिपेंड करता है। शैतान बारगाह तौहीद से निकला, खालिक ने कहा आदम को सजदा कर, उसने कहा मेरे सामने बना है, मैं इसको सजदा नहीं करूंगा, मेरे सामने बना है, मैं इसको सजदा नहीं करूंगा, मेरे सामने बना है। और ये जब भी कोई कहे ना कि हमारे सामने बना है, मैं इसको सजदा नहीं करूंगा, समझ लेना इसका शैतान से कोई ताल्लुक है। जो मिंबर हमारे सामने बना, लकड़ी का बना, कैसे सजदा करे? फरिश्तों को कहा सजदा करो, सारे झुक गए, शैतान ने इनकार कर दिया। मेरी रूह भी मौजूद थी, आलमे अरवा में आपकी रूह भी मौजूद थी। मैंने बारगाह तौहीद में सजदा करके कहा, मलाइक से पूछा कि फरिश्तों तुमने सजदा क्यों कर लिया? शैतान तुझे क्या हुआ, तूने इनकार क्यों किया? फरिश्ते देख के कहते हैं कि हमने जो आदम को सजदा किया है, हमें कोई आदम ने कहा था? जितना साथ दोगे मैं उतना ज्यादा करूंगा, चुप रहोगे तो फिर ऐसी बातें होंगी कि हमें कोई आदम ने कहा था। हमें तो कहा था खालिक ने कि सजदा करो, हम झुक गए। तो देखो ना, एक भाई मुझे कह रहा था पीछे